9th क्लास की जो एक्सरसाइज है 1.1 उसकी शुरुआत कर रहे हैं। पहला प्रश्न आपके दे रखा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। यानी कि इसने पूछा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है और क्या इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। मैंने कल आपको सभी परिभाषाएं बताई थी, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या की, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या की परिभाषा होती है कि ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसी सभी संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। यानी p बटा q क्या है? p और q क्या है? पूर्णांक है। तो वो परिभाषा है, उसके अकॉर्डिंग ही इसका जवाब देना है। यानी कि देखिए, पूछा है कि शून्य एक परिमेय संख्या है या नहीं, तो इसका जवाब होगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। तो देखिए, इसका जवाब किस ढंग से लिखना है आपको, अगर एग्जाम के अंदर आता है तो इसका जवाब इस ढंग से आप देंगे। इसको आंसर इसका क्या होगा? हाँ, इसका आंसर लिखना है हाँ शून्य, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या, शून्य एक परिमेय संख्या है। आपको लिखना है शून्य एक परिमेय संख्या है तथा इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। ये आपको इसका जवाब देना है कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है तथा इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। जहां p और q क्या होगा वो आपको यहाँ क्लियर करना पड़ेगा। लिखना है जहां p बराबर, p का मान हमेशा क्या होगा? 0। p बराबर 0 होगा तथा q है वो कुछ भी हो सकता है, 1 से लगाकर अनंत तक। q का मान 1, 2, 3, 4 डैश 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 ऐसे करके अनंत तक इसके मान कोई भी हो सकते हैं। यानी कि यदि p का मान 0 हो गया और q का मान चाहे कोई भी होगा, उसके भाग देंगे तो हमेशा क्या आएगा? शून्य ही आएगा। इसलिए कह सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या होगी। देखिए कैसे, यहाँ थोड़ा आपको बता देता हूं कि p का मान जैसे 0 हो गया और नीचे q का मान यहाँ से मैंने 1 ले लिया, अब 0 के अंदर 1 का भाग दूंगा तो क्या आएगा मेरे पास? 0 ही आएगा। यानी ये जो 0 है, एक्चुअल में इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0 बटा 1। इसी प्रकार जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, 0 लिख दिया मैंने p का मान और q का मान 2 लिख लिया। अब नीचे आपके चाहे 1 हो, 2 है, 3 है, चाहे कोई भी संख्या होगी, अगर ऊपर 0 आ गया मतलब उस सभी का मान क्या होगा? 0। यानी 0 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 0 p बटा q के रूप में आता है और ऐसी सभी संख्या परिमेय संख्या होती है जो p बटा q के रूप में होती है। यानी कि ये जो संख्या है ये तो हो गई p और ये क्या हो गया? q। इसी प्रकार ये क्या है? p और ये क्या है? q। यानी p बटा q का रूप बन रहा है, इसलिए शून्य क्या है? इसलिए जो शून्य है वो एक परिमेय संख्या है। तो ये इसका जवाब है आपके। तो इस ढंग से उत्तर दे सकते हैं इजीली।